चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है लेट द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला एच कोइंसाइड्स विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ये इलिप्स गिवन है अपने को, ठीक है। एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एच बी द रेसिप्रोकल ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। इफ दी मान लेते हैं कि इसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो E1 है, तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो है वो E2 हो जाएगी, है ना। If the length of the transverse axis of hyperbola is alpha and the length of conjugate axis is beta, then 3 alpha square plus twice of beta square is equal to। तो बेसिकली हाइपरबोला की इक्वेशन के बारे में कुछ बात करनी है अपने को, है ना। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे E1 कितना है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी E1, तो E1 हमारे पास में हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो गया 3/4। 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4 मतलब हाफ आ जाएगा। तो E1 अगर हाफ है तो E2 जो है वो हमारे पास में 2 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों के फोकस जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर मैं इसके फोकस की बात करूं, ये फोकस कितना होगा, देखो दोनों के फोकस अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके जो फोकसेस के बीच की डिस्टेंस होगी, वही फोकसेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो हाइपरबोला के लिए भी होगी। तो इलिप्स के लिए दोनों फोकसेस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ए ई, ट्वाइस ऑफ A1 E1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2 E2। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये टू से तो टू कैंसिल हो गया, और यहां से हम आगे बोल सकते हैं कि A1 मतलब 10 इंटू E1 इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, हाफ। यहां से A2 है ना, हाइपरबोला का A, और E2 कितना हो जाएगा यहाँ से 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से A जो है वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा अपने पास में 5/2, ठीक है, 5/2। और अगर मैं इसेंट्रिसिटी गिवन है हमें, तो 2 इज इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए बेसिकली ये है ना। तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह 25, और इधर आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो 25 इंटू 3 अपॉन 4, ये आ जाएगा हमारे पास में बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें बोला गया है 2b²। तो 2 बीटा बेसिकली कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है ना। तो देखो चलो यहाँ से निकाल ही लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास में b जो है वो आ जाएगा 5/2√3, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ अल्फा इज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, नहीं सॉरी, इज अल्फा, है ना। लेंथ ऑफ इस ट्रांसवर्स एक्सिस इज अल्फा, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अल्फा है, तो अल्फा हो जाएगी अपने पास में 5, अल्फा हो जाएगा 5। और बीटा की अगर मैं बात करूं, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ जो है वो बीटा है, तो बीटा जो है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 3 अल्फा स्क्वायर, 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर, 25 इंटू 3 75। तो ये हो जाएगा अपने पास में 75 इंटू 3, यहाँ से 75, यहाँ से 75, ये कॉमन ले लिया तो 2+1 मिल जाएगा। तो 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 215, 225। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। 215 ही होगा ना, ये 210 और ये इधर से 15, तो 225 हो जाएगा, है ना। तो 225 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।